अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपको अमेज़ोन की सोर्सिंग के बारे में बताएंगे। सोर्सिंग बेसिकली ये होती है कि आपने जो भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करनी है, वो आप कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं, थ्रू ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रस्टेड जो होते हैं। फर्दर ऑन जो असफन यार हमारे एक्सपर्ट हैं सोर्सिंग के, वो आपको लेक्चर में डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरह अमेज़ोन से सोर्सिंग कर सकते हैं। फर्दर ऑन हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम असफन यार है और मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ अमेजोन स्काईनेट जो में अमेजोन के लिए। और आज मैं आपको सोर्सिंग पे लेक्चर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपको लास्ट टाइम नईम भाई ने लेक्चर दिया था हंटिंग पे। तो सोर्सिंग भी हंटिंग की तरह ही होती है। इसमें भी जो जो टूल्स यूज़ होते हैं सेम हंटिंग की तरह ही होते हैं। तो हंटिंग सोर्सिंग बेसिकली हम आउटलाइन में आपको दे देता हूँ आज के लेक्चर में क्या क्या होगा। तो आज के लेक्चर में पहले मैं आपको सोर्सिंग का बताऊंगा, सोर्सिंग क्या होती है। उसके बाद मैं आपको सप्लाई चेन्स का बताऊंगा कि सप्लाई चेन्स कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ये सब कुछ क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स के क्राइटेरिया बताऊंगा, जिसपे विनिंग ब्रांड्स जिनके साथ हम चलते हैं, जिनके साथ हम वर्क करते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सही। और लास्ट पे हम क्या कहते हैं, आपको मैं इस तरह फॉर्म फिल करते हैं इनका, उसके बारे में आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सोर्सिंग। जब मैं सोर्सिंग आपको बता रहा होता हूँ तो सोर्सिंग क्या होती है। जब भी हम अमेजोन पे कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें वो चीपर कॉस्ट पे चाहिए होता है, जो कि अमेजोन जिस पे सेल कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम वेब सर्च के ज़रिए, गूगल सर्च के ज़रिए या और ढेर सारे तरीके होते हैं, हम उस पर्टिकुलर ब्रांड या उसका प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर ब्रांड या उस प्रोडक्ट का हम सोर्स ढूंढते हैं। तो अब मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल से आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो सोर्सिंग क्लियर होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि सप्लाई चेन्स क्या होती हैं। तो सप्लाई चेन में सबसे पहले हमारे पास रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स जिसको हम उर्दू में परचून भी कहते हैं, जो परचून में माल, मतलब जो आपने सुना होगा परचून वाले कौन होते हैं, उनको रिटेलर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स में रिटेलर्स ई कॉमर्स में रिटेलर्स जो हैं वो आपके, जो आपने नाम सुने होंगे, मशहूर नाम है, वो हैं अमेजोन है, ईबे है, सैम्स है। अमेजोन, ईबे, सैम्स, ये सारे आते हैं। तो ये बहुत मशहूर रिटेलर्स हैं, इन पे सारी दुनिया में चलते हैं, लेकिन अमेरिका में इनकी बहुत ज़्यादा चलने वाले रिटेलर्स हैं, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स के बाद आपके पास होलसेलर आते हैं, जो रिटेलर्स को माल सस्ते में सप्लाई करते हैं। तो जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को माल या आइटम्स या प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते। वो सिर्फ वो सिर्फ रिटेलर्स को अपनी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ रिटेलर्स को। तो जो होलसेलर हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नाम आते हैं, जिस तरह के फ्रंटियर, मीट मेबल्स और ढेर सारे इस तरह के हैं। ये B2B करते हैं, ये कभी भी B2C नहीं करते। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और B2C जो कि रिटेलर्स करते हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो होलसेलर्स शायद आपको क्लियर हो गए हों। तो होलसेलर के बाद आते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ब्रांड के साथ ताल्लुक होता है। वो ब्रांड से बहुत ज़्यादा बल्क सप्लाई में प्रोडक्ट्स या सब कुछ लेते हैं, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं एक बहुत बड़े एरिया में, एक स्टेट में या एक कंट्री में। और वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को बेचने में ब्रांड्स की हेल्प करते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑलरेडी ब्रांड से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट पे टॉप ऑफ द चेन आते हैं ब्रांड्स। तो जो ब्रांड्स हैं वो आपने वो सबसे ब्रांड से पहले एक और आते हैं, सॉरी, मैन्युफैक्चरर्स, जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये ज़्यादातर आउट ऑफ द स्टेट भी होते हैं, जैसे कि चाइना। और इनमें मशहूर और काफ़ी ई कॉमर्स में मशहूर जो हैं वो अली बाबा का नाम सुना होगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो जो
मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें अलीबाबा या अली एक्सप्रेस का नाम आता है। उसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो आपको उसके मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरर में आपको ब्रांड का अप्रूवल भी चाहिए होता है कि आप ब्रांड आपको अप्रूव करे कि आप उसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी। और ब्रांड की ऑथराइजेशन की आप उसके लिए ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप ब्रांड की कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और पीएल में भी मैन्युफैक्चरर ही यूज़ होते हैं। अगर आपने अपनी पीएल क्रिएट करनी है प्राइवेट लेवल, तो आप ब्रांड से रब्ता करें, आप मैन्युफैक्चरर से रब्ता करेंगे, उन्हें कहेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें बल्क में चाहिए, वो आपको बहुत सस्ते रेट पे बना के दे देंगे। फिर आप अपनी टारगेटेड लोकेशन पे उसको सेल कर सकते हैं, जो भी आपकी टारगेटेड लोकेशन है। तो पीएल इस तरह वर्क करती है। तो लास्ट पे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड आता है खुद, जो कि क्या कहते काम करता है चीज़ें सेल करने के लिए, और जो यूज़ करता है इन सबको, मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, वो ब्रांड होती है। तो ब्रांड के आपने काफ़ी एग्जांपल आपको पता होंगे, जैसे डव, लाइफ बॉय, और जो भी आप नॉर्मल जगहों पे यूज़ करते हैं वो इस तरह ब्रांड होते हैं। तो उनके अप्रूवल की वजह से फिर आगे टॉप ऑफ द चेन बैठे होते हैं, उनके अप्रूवल से सब कुछ चलता है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम किन पे वर्क करते हैं? हम रिटेलर्स पे वर्क करते हैं, हम अमेज़न के रिटेलर्स पे वर्क करते हैं एज अ होलसेलर। हम होलसेल से माल लेते हैं और हम अपने अमेज़न पे सेल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन होलसेलर से वर्क कैसे करना है, उन होलसेलर्स के साथ वर्क कैसे करना है, और उन पे उनका अप्रूवल कैसे लेना है। जस्ट गिव अ सेकंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रांड के साथ हम वर्क करते हैं। हम कौन सा जो ब्रांड है जिसके साथ हम चलते हैं, जो ब्रांड अच्छा होगा, जिसकी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी, जो अमेज़न पे चल सकती हैं, हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, मैं आपको अमेज़न का पेज दिखाता हूँ। ये अमेज़न का फ्रंट पेज आ गया है। इस पे न्यूयॉर्क का लोकेशन एरिया। ये सारा अमेज़न का पेज है। अब मैं आपको अमेज़न पे सर्चिंग का तरीका बताता हूँ कि अमेज़न पे आपने सर्च किस तरह करनी है ब्रांड के लिए। तो आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेब सर्च बहुत ज़रूरी है। आपने वेब सर्च कैसे यूज़ करनी है और आपने कैसे काम करना है, इसके वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आपने लेके आनी है, जो भी नॉर्मल यूज़ में, डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, आपने उसको सर्च करना है। जितना ज़्यादा सर्चिंग करेंगे, ये जो टास्क है इसमें वेब सर्चिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी होलसेलर या कोई ब्रांड को ढूंढने के लिए। तो लेट्स कोई भी रैंडम प्रोडक्ट है, चिली और सॉस। इसमें चिली, हॉट और सॉस की कैटेगरी की सब कैटेगरी है। हॉट सॉस, चिली हॉट सॉस, स्वीट सॉस भी होती है, हार्बनेरो सॉस भी होती है, और भी काफ़ी किस्म की सॉस होती हैं। तो आपने डिफरेंट, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमें अब शो हो रहे हैं। तो बिफोर दैट आपको मैं इसका क्राइटेरिया समझा देता हूँ कि हम किन की तरफ चलते हैं, किन ब्रांड्स, पर्टिकुलर ब्रांड्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ हम चलते हैं जो हमें हमारे लिए विनिंग साबित होंगी इन फ्यूचर। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी स्टेप है उसका BSR आता है। BSR जितना ज़्यादा होगा, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्स का। अगर ये ज़्यादा होगा तो सेल्स कम होंगी, अगर ये कम होगा तो सेल्स ज़्यादा होंगी। तो बेसिकली अगर इसका प्रोडक्ट का 10,000 BSR है इन ग्रोसरी और गवर्नमेंट, तो मुझे पता है इसकी सेल ज़्यादा होंगी। कम से कम 50,000 से BSR कम होना चाहिए, या 1 लाख से BSR कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा जब जाता है BSR तो सेल्स बहुत डाउन हो जाती हैं किसी भी कैटेगरी में। तो ये हमारे पास है 10,000 BSR, 61,000, उसके बाद 140, 48,000, और 4,000, 2,000, 12,000। ये सारे BSR शो कर रहे हैं। जिसका BSR जितना कम होगा उसकी सेल्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो सेल भी बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, फर्स्ट, अमेज़न सेल ना कर रहा हो,
इस यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये रेफ सेलर की एक्सटेंशन है जो हमें गाइड कर रही है सेलर्स के बारे में। तो यहाँ पे सेलर्स शो हो रहे हैं, जैसे कि ये 9 FBA, 2 FBM, 2 प्लस FBM, 1 FBA, 2 FBM, और ये सारे यहाँ पे शो होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कभी कहीं अमेजोन होगा तो हमें शो हो जाएगा, जैसे कि ये इस प्रोडक्ट को सोली अमेजोन सेल कर रहा है, तो हम कभी भी इस प्रोडक्ट के साथ का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको 100% बाय बॉक्स, क्योंकि अमेजोन जब किसी प्रोडक्ट पे होता है तो वो बाय बॉक्स को रोटेट नहीं होने देता, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ वर्क नहीं करेंगे। तो एक फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप होता है कि उस प्रोडक्ट को उसका ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो अमेजोन पे। अब क्या होता है, कई दफ़ा कोई ब्रांड जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट सेलर्स को नहीं देता, वो कोशिश करता है वो अमेजोन पे खुद ही बेचे, खुद ही रिटेल करे अमेजोन पे, ई कॉमर्स पे। तो जब कोई सेलर इस तरह कर रहा होता है तो वो आपको एक तो परमिशन नहीं देता अपने प्रोडक्ट को सेल करने की अमेजोन पे, और उसके अलावा वो आपको सेल भी नहीं लेने देता। तो ये दो चीज़ें हम जहन में रखते हैं कि हम एक अमेजोन जिस प्रोडक्ट पे होता है उसके साथ नहीं चलते, और दूसरा जिसके साथ ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है हम उसके साथ भी बिल्कुल नहीं चलते। तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हों, जैसे कि हमने अभी यहाँ देखी थी इस प्रोडक्ट, ये 9 FBA सेलर्स, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये अमेजोन इनकी प्रोडक्ट को फुलफिल कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो ये 9 FBA सेलर्स इस पे बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट पे, लुजियाना ओरिजिनल हॉट सॉस। और इस पे 2 FBM सेलर्स भी बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये मर्चेंट खुद सेल कर रहा होता है, दूसरे अमेजोन की हेल्प नहीं कर रहा, अपने वेयर हाउस से डायरेक्टली शिप कर रहा होता है कंज्यूमर को, FBM। और FBA जो होता है वो पहले प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के अंदर भेजता है, जितनी भी इन्वेंट्री हो बड़ी छोटी, उसको अमेजोन के अंदर भेजेगा। उसके बाद वो अमेजोन जब प्रोडक्ट आती है तो अमेजोन खुद फुलफिल करता है। इसकी डिफरेंट फीस होती हैं। FBM में फी फुलफिलमेंट फ़ी नहीं होती, रेफरल फ़ी होती है, लेकिन फुलफिलमेंट फ़ी नहीं होती। और जो FBA है इसमें आपको फुलफिलमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है अमेजोन को, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ प्रोडक्ट पे FBA आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा होता है और कुछ पे FBM ज़्यादा दे रहा होता है। तो ये प्रोडक्ट इसको हम चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, पैक ऑफ 2 है। ये भी ध्यान में रखना होता है, पैक ऑफ 2 है तो हमने इसको 2 में सेल करना है। तो ये अब आ गई, इसकी प्राइस आ गई यहाँ पे 950 आ रही है। और जो लोएस्ट प्राइस होगी, जो अब यहाँ पे ये सेलर्स आ गए हैं सब, पहले मैं आपको सेलर्स का समझा देता हूँ। ये सब सेलर्स हैं राइट साइड पे। कोई ये जिसके पास करंटली बाय बॉक्स है, ये उसका नाम आ गया है फैमिली मैट्रिक्स, सोल्ड बाय फैमिली मैट्रिक्स। ये FBA का आ रहा है क्योंकि शिप हो रहा है अमेजोन से, और सोल्ड बाय फैमिली मैट्रिक्स, तो ये FBA यूज़ कर रहा है और इसके पास करंटली बाय बॉक्स है। उसके बाद ये है सबगो डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सेल कर रहा है, ये भी FBA का रहा है। ये थोड़ी चीप प्राइस पे बेच रहा है 880 पे, लेकिन इसके पास करंटली बाय बॉक्स नहीं है। इस तरह ये सारे सेलर्स आपको यहाँ साइड पे अमेजोन के साइड पे जब आप क्लिक करेंगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे सेलर्स शो हो जाएंगे जो अभी बाय बॉक्स के ऊपर बैठे हैं। तो ये सारे आपके सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी बेच रहे हैं, 1311 पे। तो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करने के बाद, जब हम एक पर्टिकुलर ब्रांड सही लग जाता है कि ये ब्रांड अच्छा है, फिर हम उसकी सोर्स करते हैं। अब मेन हमारा टॉपिक आया, जब हम एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं, एक ब्रांड को या किसी भी चीज़ को, तब हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं कि उसको सोर्स कैसे करना है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की एग्जांपल दूंगा मैं आपको। और ओके, आपको अब आपने होलसेलर से इजाज़त कैसे लेनी है, आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से आपने अप्रूवल कैसे लेना है उनके अकाउंट का। तो उसके कई तरीके हैं।
आपने उनके अकाउंट पे जाना है, उनके वेब पेज पे जाना है, सॉरी, उसके वेब पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल कर के उनसे कह सकते हैं हमें आपको अप्रूवल चाहिए ताकि हम आपकी प्रोडक्ट्स जो है सेल कर सकें। और उसके बाद आप उससे मेल पे रब्ता कर सकते हैं कि हमें आपकी मेल पे उनको मैसेज कर दें कि हमें आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, तो उधर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद एक और स्टेप भी होता है, वो आपको फॉर्म या एप्लीकेशन डायरेक्टली वेब पेज पे ही दे देते हैं, या वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं कि इस फॉर्म को आप फिल करके हमें मेल कर दें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, चले मैं आपको अब होलसेलर की डेमो देता हूँ। ये है फ्रंटियर कोऑप। इस होलसेलर के साथ हम काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने फ्रंटियर कोऑप को खोल लिया। इस होलसेलर को आप, ये क्योंकि अमेरिका का होलसेलर है तो ये हमें अलाउ नहीं करता हम इसको पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री में यूज़ करें। तो इसके लिए हमें एक क्रोम एक्सटेंशन, वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी आईपी चेंज हो। हमारी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, अब हम इसे रन करेंगे। ओके, और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिलेंगे डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स के। तो ये हम अमेरिका की वर्जीनिया, ये फ्री वीपीएन है, ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं। तो ये कोशिश किया करें जब भी आप सोर्सिंग के लिए करने लगे तो वीपीएन लाजमी ऑन कर दिया करें ताकि आपका आईपी चेंज हो जाए अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ढूंढ रहे होते हैं, तो हम वीपीएन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने वीपीएन ऑन कर दिया, लेट्स ट्राई इट अगेन। और ये चल पड़ा है। ओके, हम अब फ्रंटियर की वेबसाइट पे आ गए। तो बिफोर मैं आपको बताऊं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमने इसको ढूंढना कैसे है। हम फ्रंटियर जैसे होलसेलर हमें मिलते कैसे हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं, वो ज़्यादातर वेब सर्चिंग पे ही डिपेंड करता है। तो हम अब पहले आपने यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड चूज करना है, जैसे अभी हमें ये ब्रांड मिला है तो हम इसको क्या करेंगे, लुजियाना ओरिजिनल हॉट सॉस। अब हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। उस ब्रांड का नाम लिखने के बाद हम आगे एक और चीज़ ऐड कर देंगे। काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो अभी हम यूज़ करेंगे वो होलसेल प्राइस। अब जब हम होलसेल प्राइस लिखते हैं तो, और हमने वीपीएन भी ऑन किया, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इसके होलसेलर्स मिल जाएंगे। जैसे ये रेस्टोरेंट है, ये वाला होलसेलर है लुजियाना हॉट सॉस, अब ये इनका ओरिजिनल वेब पेज है। ग्रेट लेक होलसेल, लुजियाना हॉट सॉस, ये काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल गए हैं। अब इनमें से आपने जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ढूंढ के आपने उनको अप्लाई करना है। तो उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो किस तरह लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और तरीके हैं। अगर आप आपका वेयर हाउस टेक्सास में है या किसी भी अमेरिका के किसी भी स्टेट में है,
कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क। तो आप उसको इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, होल डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टेक्सास। अब आपको एक मैप पे भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और आपको इसके अलावा और भी या भी ये जो पहले आया था हमारे पास रेस्टोरेंट, ये इसका मतलब टेक्सास में भी डिलीवरी कर रहा है, टेक्सास में भी बेच रहा है, तो वो दोबारा हमारे पास आ गया। तो बेसिकली जब आपने सोर्सिंग करनी है गूगल के जरिए, तो आपने एक स्टेप ध्यान में रखना है, आप जितनी ज़्यादा वेब सर्चिंग करेंगे उतने आपके चांसेस एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए मिल जाएंगे। आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले होलसेलर दिखा है, साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर लें, आप इन टैक्सेस यूज़ कर सकते हैं, इन यूएसए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि आपको एक पर्टिकुलर वेब सर्च मिले जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो। क्योंकि होलसेलर्स जो होते हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये नॉर्मल जो आम बंदे होते हैं उनके यूज़ में नहीं होते, तो ये आपको फ्रंट पे फ़ौरन नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपको अमेजोन फ़ौरन आप सर्च करते हैं तो आपको अमेजोन आ जाता है सामने, या कोई भी ईबे या वॉलमार्ट जो रिटेलर्स हैं जो कि आम पब्लिक के यूज़ में होती हैं, वो फ़ौरन आ जाती हैं। लेकिन जो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होते हैं उसमें सोर्सिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि वो मिलते बहुत मुश्किल से हैं, गूगल पे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा की सर्च करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए, तो उतने ज़्यादा आपको सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकेंगे। तो अब आपको मैं इसको अप्लाई कैसे करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क कैसे करना है, उसके बारे में मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो रेस्टोरेंट का पेज है, ये बेसिकली इसकी रिटेलर पेज है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में आएंगे, कोई भी सीजनिंग प्रोडक्ट्स, सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे आ जाते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमें प्राइस शो होने लग पड़ी है, लेकिन ये जो प्राइस है ये रिटेल प्राइस है। ये जो P2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये मतलब हर बंदे के अप्रोच में है, हर बंदा यूज कर सकता है, हर बंदा यहाँ से बाय कर सकता है। लेकिन हमने इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने इसको दोबारा रिटेल करना। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कुछ पेजेस का नीचे होता है, कुछ का ऊपर होता है, आपने इसके होलसेल अकाउंट के बारे में चेक करना है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका तो ऊपर ही सामने ही आपको होलसेल नजर आ जाएगा, सामने लिखा हुआ है साइन इन क्रिएट अकाउंट के साथ होलसेल अकाउंट। आपने इस पर क्लिक कर देना है, या आपको होलसेल अकाउंट की तरफ ले जाएगा। अब इनका होलसेल पेज खुल गया। अब इधर आप अगर कोई प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे कि अब ये उनका होलसेल पेज खुल गया है, पहले रिटेल पेज था, अब ये होलसेल पेज है। तो इधर जब आप जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे, दिस मंथ में जाते हैं, दिस मंथ, तो जितने भी हैं उनकी प्राइसेस शो नहीं हो रही हैं आपको। प्राइसेस क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये जब सिर्फ आपका अकाउंट अप्रूव होगा तब आपको ये प्राइसेस शो होंगी, उससे पहले प्राइसेस आपको शो नहीं होंगी। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खोल भी लेता हूँ, जैसे ये रेडियस की प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट को खोल लिया, 3 आउंस की प्रोडक्ट है ये। तो वो हमें कह रहा है प्लीज साइन इन टू व्यू द प्राइस। तो इसका मतलब है कि हमें इसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसकी प्राइसेस देखने के लिए। तो अब हम अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे ऊपर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे सारे फॉर्म्स वगैरह सब आ गया। पहले ये इतनी डिटेल शो नहीं कर रहा था रिटेल अकाउंट पे, अब ये कर रहा है। तो हम साइन इन क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं आप एज अ कस्टमर, तो आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे। लेकिन हमारे पास हम अकाउंट नहीं है, तो हम साइन अप करेंगे। तो क्रिएट अ कंपनी अकाउंट, यानी कि कंपनी के लिए अकाउंट है। यहाँ पे अब जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमारे से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा।
तो सबसे पहले वो हमारे से कंपनी का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका पर्टिकुलर कंपनी का नेम है उसका आपने यहाँ पे नेम लिख देना है, कंपनी का नेम। उसके बाद आपको आपकी कंपनी होनी चाहिए, आपको शो कराना है कि हम एक वर्किंग कंपनी है जो कि काम कर रही है यूनाइटेड स्टेट में रीसेलिंग का। तो उसके बगैर आपको ये अकाउंट इजाज़त नहीं देगा बिजनेस अकाउंट बनाने का, ये फ्रंटियर आपको इजाज़त नहीं देगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेम का ऑप्शन आता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेरी बेसिक। उसके बाद आपने एड्रेस चूज़ करना है, जो आपका ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है या आपका वेयर हाउस है उसका आपने यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट करना है। तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे सिटी पूछेगा, आपने सिटी बताना है जो भी है। और उसके बाद स्टेट आती हैं, ये सारी अमेरिका की स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं इनकी। तो उसमें से जो भी आप टैक्सीज है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, एरिजोना, अलास्का, जो भी है आपने वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जिप कोड होता है, एक जगह का पर्टिकुलर प्लेस का एक जिप कोड होता है, उस जगह का अंदाज़ा लगाने के लिए अमेरिका में, तो आपने जिप कोड पेस्ट कर देना है। फ़ोन नंबर होगा, आपने फ़ोन नंबर दे देना है। ये आपका शिपिंग एड्रेस होगा जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शिप होगी। उसके बाद बिलिंग एड्रेस आता है। अगर तो आपका सेम है, जो शिपिंग एड्रेस है वही बिलिंग एड्रेस है, तो आप सेम एज कंपनी इंफॉर्मेशन में बॉक्स को टिक कर देंगे, तो वो आपका वही सारा पे आ जाएगा। अगर नहीं सेम तो फिर आप इसको भी इंडिविजुअली फिल करेंगे। तो आगे हमारे पास चलता है टाइप ऑफ बिजनेस, बाइंग क्लब, फूड सर्विसेज, ग्रोसरी, हेल्थ प्रैक्टिशनर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर, मिसाज स्पा, नेचुरल फूड रिटेलर, रिटेल बिजनेस, ऑनलाइन रिटेलर और अदर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये हमारे से पूछ रहा है आप ऑनलाइन रिटेलर हैं या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर के रिटेलर हैं या एनी ऑफ दिस कैटेगरी। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, आपने कोशिश करना है कि आपने कभी भी अपने होल जिस भी ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चल रहे हैं, आपने कोशिश करनी है उनको ये नहीं कहना कि हम ऑनलाइन रीसेलिंग के लिए इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। हम हमारा फुल फोकस ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं, जो कि फिजिकली वर्क करते हैं, हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो हम इसमें भी रिटेल स्टोर चूज़ करेंगे, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इनसे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्योंकि हम रिटेलिंग कर रहे हैं तो रिटेल बिजनेस पे जाएंगे। ऑनलाइन से अवॉइड करो, ऑनलाइन कभी भी यूज़ नहीं करना। ऑनलाइन उस पर वो शक करते हैं या उनको थोड़ा सा ना डाउट होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ जो होते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स, वो उनकी प्राइसेस ख़राब कर देते हैं। और जहाँ पे उन्होंने मना किया होता है अपनी कुछ ब्रांड ने रोका होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपनी चीज़ सेल कर रहे होते हैं, जैसे अमेजोन पे रोका होता है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अकाउंट के रिजेक्ट होने के, अगर आप रिटेल बिजनेस चूज़ करता है और ऑनलाइन बिजनेस रिटेलर चूज़ करते हैं। ओके, ऑनलाइन अकाउंट में अब आपने जो क्रीडेंशियल जो आप यूज़ करेंगे जब भी अकाउंट को लॉग इन करना है, तो वो आपसे पूछेगा, आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये चीज़ें लिख देनी है और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये आपका आप सबमिशन फिल कर देंगे तो आपकी मेल आपने इनको दी होगी, तो इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है जिसमें से आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं। तो वो कभी एक दिन होता है, कईयों का 2-3 दिन होते हैं, कई 7-8 दिन भी ले लेते हैं, कई इससे ज़्यादा एक्सटेंड, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। तो इसके बाद आपको ये मेल कर देंगे, उसमें आपका साइन इन यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेंड कर देंगे और आपका अकाउंट, आपको होलसेल प्राइसेस शो होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आप हंटिंग, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर पे हंटिंग करके आप अमेजोन के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, जो कि हम भी अभी यही कर रहे हैं। हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स निकाली हैं जो कि हम अमेजोन पे रीसेल कर रहे हैं। तो अब आपको एक और चीज़ जो सोर्सिंग में बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंसिटी, कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि ये फ्रंटियर है, ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि पॉसिबली स्कैम्स हो सकते हैं, या उनकी उनकी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम उन्हें काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो शिपिंग लेट करते हैं और प्रोडक्ट गलत भिजवा देते हैं या प्रोडक्ट सही नहीं देते। तो ये कैसे पता करना है कि हमें कौन से डिस्ट्रीब्यूटर या कौन से होलसेलर के साथ चलना चाहिए, तो उसके काफ़ी तरीके हैं। तो लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे एक वेबसाइट है स्कैम एडवाइज़र के नाम से।
इसे खोल लेंगे। VPN प्रॉब्लम कर रहा है, लेट मी सी। VPN को बंद कर देंगे। ओके, ये हमारे पास स्कैम एडवाइज़र आ गया। ये एक वेब पेज है, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और वो आपको इस वेबसाइट की डिटेल बता देगा कि वेबसाइट की कितनी पुरानी वेबसाइट है और वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, और ये अगर पॉसिबली स्कैम हो तो ये आपको इन्फॉर्म भी करता है इसके बारे में। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपने कॉपी करना है लिंक और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो जो इसका ओरिजिनल लिंक है वहाँ तक रखेंगे हम, सर्च कर देंगे। अभी आपको 0 से 100 तक एक स्कोर देता है, जिसमें आपको बताता है कि कितने परसेंट एक वेबसाइट जो है वो सेफ टू यूज़ है। तो अभी इसने हमें स्कोर दिया है 91 का, जो कि प्रीटी सेफ है, जो कि सेफ समझा जाता है। तो उसने हमें क्या बताया है, वो आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हाईलाइट होंगी, पॉजिटिव हाईलाइट, और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगी। तो दिस द वेबसाइट इज़ अ सब साइट दैट मेन साइट हैज़ अ लोअर स्कोर। तो ये एक सब साइट है, वो तो हमें पता है ये सब साइट है, क्योंकि ये रिटेलर पे भी वर्क कर रहे हैं और होलसेलर पे भी वर्क कर रहे हैं। हमने होलसेल वेबसाइट को सर्च किया है तो उसने ये हमें बता दिया यहाँ पे, दिस वेबसाइट इज़ बीइंग इन्फ्लेम्ड बाय अनदर वेबसाइट। मतलब वो दोबारा वही बात कर रहा है कि ये दो वेबसाइट इकट्ठी वर्क कर रही है। दिस वेबसाइट हैज़ नॉट मैनी विजिटर्स। अगेन मैंने आपको पहले बताया था, जो होलसेल वेबसाइट्स होती हैं उनके पास विजिटर्स कम होते हैं, तो ये इतनी प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। और on the other hand, this website has existed for quite some times। तो ये काफ़ी टाइम से ये वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये सब कुछ नॉर्मली एक अच्छी वेबसाइट में होता है, ये सब कुछ होना चाहिए एक वेबसाइट में। ओके, उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो हमें डोमेन का एज की भी पता लग जाएगा। ये 25 साल पुरानी डोमेन है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे काफ़ी आपको आइडिया हो सकता है कि ये स्कैम तो नहीं है यहाँ, क्योंकि जो ज़्यादातर जो स्कैमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो 2-3 साल पुरानी होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं। तो जो पुरानी वेबसाइट होगी उसकी पॉसिबली वो स्कैम नहीं होगी या वो सही वर्क कर रही होगी। कंट्री बता देगा आपको, ये यूएसए की कंट्री है। अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर भी बता देगा। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, बाकी सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद और वेबसाइट है इसकी तरह की, जैसे कि स्कैम सॉरी ट्रस्ट पायलट। तो ये बेसिकली एक रिव्यू साइट है। यहाँ पे वेबसाइट्स को रिव्यू करते हैं आगे काफ़ी ज़्यादा लोग, जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होता है वेबसाइट पे, वो आके यहाँ पे अपने रिव्यूज़ दे देते हैं। अगर वो रिव्यूज़ पॉजिटिव हों तो वो पॉजिटिव रिव्यू दे देते हैं, अगर नेगेटिव हों तो नेगेटिव। तो फ्रंटियर को बेसिकली यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं दिया गया, लेकिन आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करेंगे, ये होलसेल वेबसाइट है, होलसेल वेबसाइट को बहुत कम रिव्यू मिले जाते हैं। तो एक और रिटेल होलसेलर है, इसको भी नहीं बोल रहे। ये स्क्रब डैडी ये ब्रांड है एक। तो यहाँ पे अब सब लोगों ने अपने ना जो फैंटास्टिक्स गेट थ्रू मोस्ट थिंग्स एंड ग्रेट ऑल अराउंड द हाउस थिंग्स, मतलब उसने अपने अपने रिव्यू दिए हैं, सब ने जिस जिसका भी जैसा एक्सपीरियंस किया है। तो इससे भी आप जज कर सकते हैं। अगर अगर तो कोई वेबसाइट स्कैम होगी तो फॉर श्योर उसके रिव्यूज़ होंगे, और बंदों ने लिखा होगा नीचे कि ये स्कैमर्स हैं, और वो अपनी जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसको डिटेल में इस वेबसाइट पे, ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं
वो आपके इस वेबसाइट पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये दोनों के बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है, वेब आपकी। तो इसमें वेबैक मशीन है बेसिकली, इसको यूज़ करना भी सेम उन दोनों की तरह ही है। जिस तरह हम अपना यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करते थे, हम इसमें भी यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करेंगे और हमें ये बता देगा कि वेबसाइट की डोमेन कितनी पुरानी है, डोमेन पे कितनी ऑडियंस या कितनी ट्रैफिक थी, वो सब कुछ बता देगी। या भाई से ये 2004 से वर्क कर रही है। ये इसकी सारी ये ट्रैफिक है, कितने बंदों ने इसको यूज़ किया है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन और वगैरह चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ जो कि एक अच्छे होलसेलर के पास होनी बहुत ज़रूरी है, वो है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। यहाँ पे अगर सोशल मीडिया नहीं तो आप फेसबुक लिखेंगे। तो इनको आप बेसिकली अभी तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लें और वहाँ पे भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बंदों के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, और एक वेब पेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी होलसेलर का। तो यहाँ से हम ऑथेंटिसिटी क्लियर हो जाएगी हमारी, कि ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक होलसेलर का हमें कैसे पता चलता है। तो ये 4-5 वेबसाइट हैं, ये आप नोट डाउन कर लें बेशक। स्कैम एडवाइज़र, ट्रस्ट पायलट, वेब आर्काइव, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। इससे आपको एक ऑथेंटिक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर का पता लग जाएगा। तो ये अकाउंट क्रिएट करने के ये सिंपल तरीका था। तो इसके अलावा और तरीके भी हैं। उसमें क्या करते हैं, आपको वो एप्लीकेशन दे देते हैं, जो आपको जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बेसिकली, या ब्रांड्स होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन देंगे। आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल फिल आउट करनी पड़ेगी, और जो जो वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा उसमें। तो उसके अलावा और आपसे वो कॉल पे भी पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। Now let me show you an example of that. जी, एक ब्रांड है अभिनव ब्यूटी के नाम से, इनके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और अमेजोन पे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो इनको कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसमें वर्क करना है वो मैं आपको बता। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था होलसेल का। ये जो इनकी वेबसाइट है, ये रिटेल वेबसाइट है, हमें होलसेल वेबसाइट चाहिए। अच्छा, वो फॉर्म यूएसपी कॉपी करना था, वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी।
ओके, सॉरी फॉर द पॉज। ये मैंने कॉपी करना था यूएसपी से ये फॉर्म, जो कि मेरे दूसरे कंप्यूटर में था, तो इसलिए। तो ये इस तरह, अगर आप किसी होलसेलर जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहता है, तो वो फॉर्म इस तरह का होता है। तो उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, मैं अब वो आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आएगा, जिसको जिसमें आपके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन, जिस तरह नॉर्मल एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, वैसे वो इंफॉर्मेशन आपसे लेगा। ओनर, ऑफिस नेम, टाइटल, जिसमें आप ओनर का नाम बताएंगे, टाइटल बताएंगे। अगर सेल एग्जेक्टिव लिखना है तो सेल एग्जेक्टिव लिख सकते हैं, जो अदरवाइज आप सीईओ लिख सकते हैं। अगर आप सी कंपनी के सीईओ हैं तो आप सीईओ लिख देंगे। प्राइमरी फ़ोन नंबर, रीसेल लाइसेंस। अच्छा, एक कंपनी के लिए रीसेल लाइसेंस जो होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। फिनिश हो रही है? एक सेकंड। ये तो पास ग्रीन ग्रीन वाला ग्रीन ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ये दोबारा मैं बता देता हूँ। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि कोई भी कभी आपको होलसेलर वेब पे नहीं देता, जिस तरह ये हमें फ्रंटियर ने दिया था। ये हमें एक होलसेल फॉर्म देता है, जो कि हमने फिल करके उनको मेल करना होता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी उसकी तरह ही होता है। इसमें आपने अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, प्राइमरी फ़ोन नंबर, और रीसेल लाइसेंस नई चीज़ है। रीसेल लाइसेंस क्या होता है? जब भी आप कोई कंपनी या रिटेल बिजनेस ऑन करते हैं, तो आपके पास एक रीसेल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज आपको अमेरिका में रीसेलिंग नहीं करने दी जा सकती। तो ये रीसेल लाइसेंस का नंबर तकरीबन 8 डिजिट का होता है। ये आपकी एलएलसी और रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। और एक ईएनआई नंबर भी होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो नंबर वो भी ज़रूरी होता है एक किसी दूसरी कंपनी के साथ B2B वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे वो हमारे से रीसेल लाइसेंस मांग रहा है, तो हम उसको रीसेल लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा प्राइमरी ईमेल कॉन्टैक्ट जो है वो हम दे देंगे, वेबसाइट दे देंगे अपनी, बिलिंग और शिपिंग एड्रेस ऑब्वियसली। और दोबारा वो टाइप ऑफ बिजनेस हमारे से पूछ रहा है, और उसने क्लियरली लिखा है ई कॉमर्स का मतलब कि आपकी अपनी कोई वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। उसके बाद ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, कि आपका फिजिकल स्टोर है, रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी स्टोर है, रिटेल आउटलेट है। और लास्ट पे वो हमारे से पूछ रहा है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट और अदर रिटेलर। तो अगेन, पहले भी मैंने आपको कहा था, इस चीज़ से अवॉइड करना है। हम कभी भी अमेजोन, ईबे या जेट, वॉलमार्ट इसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे कंपनी को शक होता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन हमें रीच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इधर भी या ब्रिक एंड मॉर्टर पे क्लिक कर सकते हैं, या रिटेल आउटलेट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स होते हैं वो खुद रीसेल कर रहे होते हैं अमेजोन या ईबे पे, तो वो दूसरे किसी अलाउ नहीं करते। तो प्रोजेक्टेड मंथली ऑर्डर वैल्यू, ये जो आपकी ऑर्डर वैल्यू होगी, आप वो क्लिक कर सकते हैं। अगर $1000 आपने करने हैं मंथली, आपने यूनिट $1000 की परचेज करनी है उनसे, तो आप $1000 क्लिक कर देंगे। आप 5000 क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 10,000 जो भी इसके एडिशनल नोट्स में आ जाता है। इसमें आप उनको, जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज लिख के दे सकते हैं। उनसे जो कोई आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या डिलीवरी के बारे में पूछना हो, या शिपिंग कॉस्ट के बारे में पूछना हो, तो वो सब कुछ आप एडिशनल कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये सब फिल करना है। किस तरह फिल करना है इसको, उसके लिए एक वेबसाइट यूज होती है, PDF। तो ये वाली वेबसाइट हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी फाइल अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी फाइल अपडेट की, तो अब हमें ये इस तरह का कुछ पेज सामने हमारे आ जाता है, जो कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, हाईलाइटेड हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी अपने बिजनेस का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद ये सारे को हम इसके ज़रिए फिल कर सकते हैं। जो जो हमने फिल करना है, हम वहाँ पे टेक्स्ट दबाएंगे, उसको फिल करेंगे। हमने इसको मूव करना है, तो हम इसको उठा के यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को भी उठा के मूव कर, अगर ये एक्स्ट्रा आ गया तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद
DBA का मतलब होता है कि डूइंग बिजनेस एज। तो अगर कोई नाम, अगर किसी कंपनी का नाम हो रहा है और वो रिटेल स्टोर पे उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे वो दोनों उसने कहा है इंक्लूड DBA एप्लीकेबल। अगर आपके बिजनेस का नाम हो रहा है और जहाँ पे आप रिटेल स्टोर है उसका नाम कुछ हो रहा है, तो आप वो दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। तो ईयर इन एस्टेब्लिश बिजनेस ये लिख देंगे। अपनी वेबसाइट का URL, आपसे बहुत ज़्यादातर जो होलसेलर्स हैं वो आपसे आपकी वेबसाइट का URL मांगती हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होती है। वो उस वेबसाइट का आप URL देंगे, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उस वेबसाइट का URL वगैरह वो सब दे देंगे। तो वो भी ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सब कुछ आपने फिल कर देना है जैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, तो उसके लिए आपने लिंक्स में जाना है, फॉर्म्स में जाना है सॉरी, और यहाँ से टिक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और जो भी आप चूज़ करना चाहें, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, E-कॉमर्स, यहाँ से आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर जो हम ज़्यादातर चूज़ करते हैं उसकी तरफ, और इसका साइज आपसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने फॉर्म इस तरह फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के बाद आप इस फॉर्म को उनकी मेल, जो भी उनकी मेल होगी वो दी होगी, फैक्स भी कर सकते हैं, नहीं तो ये सेंड दिस एप्लीकेशन तो ऊपर ही लिखा है, इस मेल पे आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। उसके बाद वो जब जब भी आपसे 1 या 2 दिन में आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आपसे रब्ता कर लेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो आपको प्राइसेस शो होने लग पड़ेंगी। आप उस पर आप उस ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के बाद आप मंगवा सकते हैं और उनसे प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। अगर वो डिनाई कर देते हैं तो फिर आपको प्राइसेस भी शो नहीं होंगे और कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये बड़ा मेजर स्टेप है ये। इसके क्लियरेंस के बाद आगे हंटिंग और सब कुछ शुरू होती है। तो सोर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी क्लियरेंस के बाद अब हम आगे चलेंगे। इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, सेव फाइल, और डाउनलोड करके आप वहाँ अपने डाउनलोड वाली जगह पे वहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है कॉलिंग किस तरह करनी है हमें। तो कॉलिंग के लिए आपके पास अमेरिका का नंबर होना ज़रूरी है। उस नंबर से आपने किसी भी डिसाइड, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन में ही उनके नंबर वगैरह मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको आपका रिजेक्ट भी होता है अकाउंट, जो कि कुछ केसेस में होता है इस तरह, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देता है और कोई डिटेल नहीं बताता उसके बारे में, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप उनको मेल भी कर सकते हैं कि उनकी रीजनिंग के लिए, और आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉलिंग एक बड़ा मेजर स्टेप है आपको, क्योंकि वो कॉलिंग से बहुत ज़रूरी है। अगर कॉल करेंगे तो वो उनका ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप होगा हम हमारे पे एज अ रिटेलर। तो हम उनको, अगर इन केस हमारा डिनाई हो भी जाता है तो हम उनको कॉल करते हैं और उनसे रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं। और कई दफ़ा होता है कि वो मान जाते हैं, हम उनसे कॉल करते हैं, उनको ये चीज़ बताते हैं कि हम एज अ रिटेलर वर्क कर रहे हैं अमेजोन में और USA में, और उनको कहते हैं कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स जिसमें टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट होता है आपका, उसके बाद आपका ENI नंबर होता है, आपकी बिजनेस की LLC होती है, हम वो सारा उनको प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आप उनको अपने वेयर हाउस या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर की फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर की और वेयर हाउस की तस्वीरें बना के दें। तो हम ये भी कोशिश करते हैं, हमारा जो वेयर हाउस अमेरिका में वेयर हाउस है, हम उसकी तस्वीरें बना लेते हैं और तस्वीरें बना के उनको सेंड कर देते हैं, प्रॉपर वीडियो बना के जहाँ पे हमारे कंपनी का नेम उस वेयर हाउस पे लिखा होता है, और वो सेंड कर देते हैं। उसके बाद ज़्यादातर यही होता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं वो हमारे अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह फ़ोन करने के ये फ़ायदे हैं, जो अगर इन केस अगर आपका रिजेक्ट हो भी गया तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये था फिर आज का लेक्चर।